जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन को माफ़ कर देती है और वो महेश के बारे में ब्रजमोहन को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर ब्रजमोहन चौंक जाता है। अगर आप इस कहानी को शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब आगे। कर्ण पिशाचिनी ब्रजमोहन से कहती है, महेश को हर जगह सांप इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि महेश बहुत धनवान बनने वाला है। कर्ण पिशाचिनी की बात सुनकर एक पल को ब्रजमोहन भी कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए ब्रजमोहन कर्ण पिशाचिनी से पूछता है, लेकिन ये गरीब माली धनवान कैसे बनेगा और सांप दिखने का संबंध इसके धनवान बनने से कैसे हो सकता है? तभी कर्ण पिशाचिनी कहती है, क्योंकि जल्द ही महेश को गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को गड़ा धन मिलने वाला होता है उसे हर जगह सांप दिखते हैं, क्योंकि सांप धन के रक्षक होते हैं। लेकिन ये गड़ा धन मिलना इतना आसान नहीं होगा, इसमें जान का खतरा है। ब्रजमोहन के मन में कहीं ना कहीं गड़े धन को पाने की लालच जाग उठती है, इसलिए वो महेश को अधूरी बात ही बताता है और मन ही मन सोचता है, यदि महेश को यह धन मिल गया तो वो ज़रूर इसमें से आधा हिस्सा उसे भी देगा, इसलिए जान के जोखिम की बात महेश को नहीं बताऊंगा। ब्रजमोहन महेश से कहता है, महेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। महेश कहता है, कैसा शुभ समाचार ज्योतिषी जी? जब से मुझे सांप दिख रहे हैं सब अशुभ ही हो रहा है। तभी ब्रजमोहन कहता है, तुम जल्द ही बहुत धनवान बनने वाले हो। महेश आश्चर्य में बोलता है, क्या? लेकिन कैसे ज्योतिषी जी? तभी ब्रजमोहन कहता है, तुम्हारी कुंडली में धन योग बन रहा है, तुम्हें जल्द ही बहुत सारा गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। महेश ब्रजमोहन की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और बोलता है, आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तभी ब्रजमोहन कहता है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, इसलिए ही तुम्हें हर जगह सांप दिख रहे हैं। तभी महेश कहता है, क्या सच में मुझे धन मिलने वाला है, लेकिन इसमें कोई खतरा तो नहीं? महेश के मुंह से खतरे की बात सुनकर ब्रजमोहन की जुबान थोड़ी लड़खड़ा सी जाती है। ब्रजमोहन बोलता है, खतरा? ना ना नहीं, कोई खतरा नहीं। तभी महेश बोलता है, तो बताइए धन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी ब्रजमोहन बोलता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तुम्हें धन मिलने पर आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तभी महेश बोलता है, बिल्कुल ज्योतिषी जी, जैसे ही धन मिलेगा मैं आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। ब्रजमोहन कहता है, ठीक है, और एक बात याद रखो, अब से मुझसे बिना पूछे कुछ भी मत करना, जैसा जैसा मैं कहूँ वो सारे उपाय करना। यहाँ से जाते ही तुम एक नेवले की व्यवस्था कर लेना और उस नेवले को अपने आसपास रखना। महेश के जाने के बाद ब्रजमोहन के पास शीला आती है। उसने गड़े धन की सारी बात सुन ली थी। शीला ब्रजमोहन से कहती है, ब्रजमोहन जी, आप गड़े धन के किन चक्करों में फंस रहे हैं और उस भोले भाले माली महेश को भी फंसा रहे हैं। शीला की बात सुनकर ब्रजमोहन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे ज्ञान देने वाली होती कौन हो? मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे काम के बीच में मत बोलो। तभी शीला बोलती है, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ, मेहनत करके कमाए जाने वाले धन से बड़ा कोई धन नहीं होता। ब्रजमोहन शीला की बात को अनसुना कर साधना करने अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ महेश जंगल में नेवला ढूंढने निकल पड़ता है। महेश जंगल में नेवला ढूंढते हुए सोचता है, ब्रजमोहन जी के कहने पर मैं जंगल में नेवला ढूंढने आ तो गया, लेकिन नेवला मिलेगा कैसे? ब्रजमोहन ने महेश से नेवला अपने पास रखने इसलिए कहा था ताकि धन के रक्षक सांपों से महेश की सुरक्षा हो सके। महेश सोच रहा होता है, थोड़ा जंगल में अंदर जाकर देखना होगा। नेवले को ढूंढते ढूंढते महेश थक चुका था और वापस अपने घर जाने लगा। तभी महेश को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ आती है। महेश सोचता है, ये कैसी आवाज़ है? महेश झाड़ी हटाकर देखता है। तभी वो देखता है, अरे ये तो नेवला है। महेश नेवले को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। दिन भर की थकान के बाद महेश को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। तभी महेश को रसोई में कुछ आहट होती है। महेश बोलता है, ये रसोई में कुछ अजीब सी आवाज़ क्यों आ रही है? महेश धीरे धीरे अपने कदम रसोई की तरफ बढ़ाता है।
तभी महेश की नज़र पानी के मटके पर पड़ती है, जिससे उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। महेश पानी के मटके से प्लेट उठाने आगे बढ़ता है। तभी मटके से आ रही आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वो बोलता है, मटके से ये कैसी आवाज़ आ रही है? गर गर की आवाज़। महेश जैसे ही मटके से प्लेट हटाता है, मटके के अंदर महेश जो देखता है उसे देखकर महेश की चीख निकल जाती है। महेश वो चिल्ला कर बोलता है, नहीं। आखिर महेश ने मटके के अंदर ऐसा क्या देखा? इसे देखकर महेश की चीख निकल गई। क्या ब्रजमोहन और महेश को मिल पाएगा गराधन, या होने वाली है कोई अनहोनी? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।